सुनो जी। हाँ, हम कल तड़के तड़क चाल देंगे। वो तो ठीक से जी, पर सोचो विजयनगर जाना जरूरी से के? और कोई चारा से? गुंटूर के इस गली पांडू जिले के इस तेनाली गांव में मेरा मेरा क्या भविष्य होगा? और गांव में सब न्यूआ कहाँ से? अक मुझे बस एक बे विजयनगर राज दरबार में घुस गया तो महाराज कृष्णदेव राय के धोरे आना मुश्किल नहीं होगा। क्यों जी? राजा के धोरे जाना तय बड़ा मुश्किल हो वैसे ना? हाँ, महाराज कृष्णदेव राय बस इसे राजा से हुनर ने और जहनत ने पिछाने से। अच्छा, जे ईसा से ते मामा ताताचार्य ने मारते जवाब क्यों न दिया? यह है तो वजह से कि मैं जरूर जाना चाहूँ। वाह जी, मामा जी ने थारे खत का जवाब नहीं दिया और थम कहो सो कि जाना जरूरी से। फिर के विजयनगर तई के थारे मामा ने खरीद रखे से जो मैं उनके बुलाए बिना नहीं जा सकता। पर मामा राजगुरु की चिट्ठी। मामा राजगुरु मैं ते परेशान हो गया सुनाम सुनते सुनते। मन ने उस कम वक्त खातर के नहीं कराया। जब मगलगिरी वो आए थे तो रोज उनकी खातिर खीर पकवान लेकर जाता रहा, रोज उनके पाँव दाबता रहा, शर की मालिश करता रहा। और जब वे मेरे ते न्यू कह गए अकवे चिट्ठी लिखेंगे तो मैं रोज डाकिये की बाट देखता रहा। और फिर जब राजगुरु मामा की कोई चिट्ठी नहीं आई तो मैंने उन तई हर हफ्ते चिट्ठी डालनी शुरू करी। अब 4 महीने हो गए से 16 चिट्ठी लिख चुका हूँ मैं, पर एक का भी जवाब नहीं आया। इसका मतलब नहीं समझती तू? आपका कहने का मतलब से है कि वो नहीं चाहते कि आप विजयनगर जावें? हाँ, राजगुरु बिल्कुल नहीं चाहते अक मैं राज दरबार में जगह पाऊँ। जयते वो न्यू भी नहीं चाहते अक मैं विजयनगर आऊँ। भला वो ऐसा क्यों चाहेंगे? क्योंकि वे मेरे तो डरे से। डरे से आप थे? हाँ। किस बात पे? मेरी काबिलियत तो डर लागे से उनने। अक जब मैं राज दरबार में जगह पा गया ते उनकी अपनी गद्दी हिल सके से। यो तो हो सके से, या तो उनकी आदत से कुछ जलन ते शुरू ते थी। एक बात याद रखिए, जब भी कोई तेरे ते न्यू कहे अक थम एक जगह पे ना जाओ ना आओ ते आदमी ने उड़े जरूर जाना चाहिए। वो क्यों? जहाँ तई अक थारी कामयाबी के इम्कानात उसकी मुखालफत पे बढ़ जा से। मुखालफत का मतलब से अक दूसरे आदमी ने थारे उड़े उड़ते फर्क पड़ेगा, यानी थम फर्क डाल सको सो, यानी थम कामयाब हो सको सो। ठीक से जी, हम कल तड़के ही चाल पड़ांगे। रक्षा मंत्री जी, आज तो मजा आ गया। हाँ राजगुरु जी, खामोशी है खामोशी, दूर दूर ताई कोई नहीं। यो ते जाते अख किले के पाछो हुण के कारण लोग आमते नहीं और गणिया इनते बेराए नहीं। खामोशी ते बड़ी बात से पानी गणा साफ से। मेरा तो जी करे सके रोज नहाया जा। राज दरबार में भी ते जाना हो से, जहाँ ते बस एतवार के दिन ना आया जा सके से। हाँ चलो, एतवार से ही मजा खूब होगा। अरे तड़के तड़क की जाओ सो इस नए नगर में। नए नगर तई पुराना करण। पुराना करण? यो ठीक कहो सो? ठीक कहूँ सू। एक बात बता, बुझो। एक नगर नया कदते ही रहो ऐसे। जब तक आप इसकी रानी समझ लेते, बाजार, दुकानों और कार्यालयों और उनके कर्मचारियां तय और उड़े के लोग तय परिचित नहीं हो जानते। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? ना, तुम ठीक कहो सो। इब न्यू बताओ कि घर में बैठ के नगर के रास्ते, बाजार और लोगा ते पिछाण हो सके सके? नी। हाँ। ते आप बहुत तावड़े नगर और नगर आले ने जानना चाहो सो। मैं थोड़े वक्त में अपना लक्ष्य पाना चाहूँ सू। मतलब राज दरबार में तावड़े से अपनी जगह बनाना चाहो सो? हाँ। आपने ध्यान से चलना पड़ेगा। किते तगाचे में कोई गलती होगी तो ये राजे महाराजे फांसी तोड़न में थोड़ी सी भी वार नहीं लानते। और जब बात दिल ने भाजा तो सोने की मोर दिन दियान भी को नहीं चिकचाते। हाँ वो तो से, पर जान का खतरा भी तो से। अरे थम चिंता मत करो,
मेरे ते मौत की सजा देने ते पहला महाराज ने मेरे ते सोने की मुद्राएं गणिया देनी पड़ेंगी। इतनी आसानी ते मैं महाराज के छो के चक्कर में फंसने वाला नहीं सू। अपना ध्यान रखियो। इस एतवार तो मैं नहीं जा पाऊंगा उड़न हाल। अच्छा, तो इस एतवार ने मने एकले ने नहान जाना पड़ेगा महल के पाछे वाले तालाब में। चलो एक एतवार की तो बात है। अच्छा न्यू तो बताओ, उस मशहूर पंडित जी का नाम कैसे है जो बुधवार ने राज दरबार में आवस है? स्वामी आसानंद जी। उस पंडित की भी किस्मत से मसूरी होगी, काशी ताए से बस नाम चाल पड़ा, आता जाता कुछ नहीं से उसने। फिर आवे क्या तई से? अरे महाराज तक कुछ पीछे हटेंगे, एक छोटा सा प्रवचन करेंगे, दरबारियां के सवालों के जवाब देंगे और तोहफे लेंगे, चालते बढ़ेंगे। यो भी बढ़िया काम से। हाँ भाई, से तो बढ़िया काम। मामू राजगुरु जी राम राम। अरे कौन से तू? पिछाना को नहीं आपने? मैं केनाली गांव में रहने वाला रामैया जी का बेटा रामलिंग सू। अरे मैं किसे राम्या वाम्या ने नहीं जानता, चल। अरे आप याद करो, आप मंगलगिरी आके डटे थे। मैं रोज आपकी खातिर खीर हलवा पूरी लाया करता, रात ने आपके पांव दाब्या करता और सिर की मालिश भी करा करता। मंगलगिरी? अरे मैं तो कदे मंगलगिरी गया है कौन है? अरे कम बखते, तू चल अड़े दे, लेकिन अड़े दे, चल। एक बात बताओ, आप पे सोना ताताचारी जी? हाँ। आप पे राजगुरु सोना? अरे हाँ, मैं हूँ राजगुरु। मगम्बा मेरी बहू, वो आपकी भांजी से? अरे कौन से तू? मैं ना जानता, ना तो कोई मेरी भाण से और ना कोई मेरी भाणजी से, बस लेकिन अड़े दे। राजगुरु जी आप झूठ बोलो सो। क्यों बोलो सो? न्यू भी मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा सू। आप चाहो तो मैं बता भी सकूं। अच्छा तो बता फिर। तो मान गए ना? है? है? पर मामा एक बात याद रखिए, इब मैं विजयनगर आए गया सू तो दरबार में भी जगह बनाए लूंगा। जब तुम मेरी मदद करोगे तो मैं थारी मदद करूंगा। अरे चल हट, अड़े दे। बड़ा आया मेरी मदद करने वाला। अरे लिखड़ जाड़े दे, ना तो धक्के मरवा के बाहर कटवा दूंगा। राजगुरु इब तुम हद तक बढ़ रहे सो। इब देखिए रामलिंग के करे से। अरे के करेगा, उल्टा जाएगा अपने गांव गली पाड़ू के तेनाली में। हाँ, इस मामा ने ते लाल झंडी दिखा दी। इब के करया जा, कोई तरकीब ते सोचनी पड़ेगी। मन्ने जय राज दरबार में जगह बनानी से ते कौन मेरी मदद कर सके से, यो बेरा पड़ना पड़ेगा। मामा ताताचार्य तो मेरे खिलाफ बोलेगा, तो क्यों ना मैं उसके किसे दुश्मन ते फेंट लूं। पर उसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा और कुछ भरोसा भी नहीं। पर यह बात जरूर से, अक मेरी मदद कोई ईसाई आदमी कर सके से जिसका आना जाना राजमहल या दरबार में हो। हाँ, राज दरबार है ठीक रहेगा। पर राजभवन से कित? अरे दोस्त, यू राज दरबार कित से? श्रीमान जिस ओर तम आ रहा सू उड़े तय सुधा जाकर ओले हाथ मुड़ जियो, उड़े से राज दरबार। आपके उड़े काम करो सो? करया करता, बड़ी मुश्किल तो नौकरी मिली थी। ते नौकरी ते काढ़ा क्यों? ईब तई तो नहीं काढ़ा, पर यो पक्का से के मेरे तई काट दिया जागा। अरे इसा के कर दिया तने? अक्थर तई जरूर काट दिया जाएगा। करया नहीं, पर करण जा रहा सू। अच्छा ते बता फिर इसा के करण चाल पड़ा? अक्थर तई नौकरी ते काट दिया जाएगा। आज तक अगले एक हफ्ते तक मेरी नियुक्ति राजगुरु जी के घर हुई से। आज मैंने कोषाध्यक्ष जी से एक हफ्ते की छुट्टी मांगी थी, जो उनने मना कर दी। ई मैं 3 से 4 दिन खातर घर जा रहा हूँ।
क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार से और थम चिंता ना करो, समझ लो थारते छुट्टी मिल गई। हाँ? हाँ, थारा नाम कैसे? जी गोपाल। श्रीमान, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। आप इस नगर में नए सो, आपने राज दरबार तो ही कहा था बेरानी, और आप कह रहे सो के हाँ, राज दरबार ने को नहीं जानता, पर राजगुरु ने जानू सू अच्छी डालते। श्रीमान, क्या आप सच्ची में मेरा राजगुरु तय छुट्टी दिवा दोगे? ना, वो खुद दे देगा तने छुट्टी। वो दे देंगे? इब मेरी बात ध्यान से सुने। गोपाल, इतनी बार लाके क्यों आया से? राजगुरु जी, मैं तय पहले आया गया था। फिर इतनी बार क्यों ला दी आन में? वो राजगुरु जी, जब मैं आया तब मैंने देखा एक आदमी लुक के आपकी और रक्षा मंत्री जी की बात सुन ला रहा था। मैं उसने जानू भी नहीं था, मैंने बेरा भी नहीं वो कौन था। मैं समझ गया कौन से वो कमबख्त। फिर वो आपके दोहरा आ गया, फिर उसने आप ते शायद कुछ बात भी करी, और फिर बड़बड़ाता होया उल्टा चला गया। के बड़बड़ाओ था वो कह रहा था कि मैं 3 दिन में अपनी तैयारी पूरी कर लूंगा, और फिर इसी पटकनी दूंगा राजगुरु ने कि वो याद रखेगा। न्यू कहा उसने? हाँ, और भी बहुत कुछ बड़बड़ाओ था, पर वो सब मैं सुन नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कदे वो आपका बुरा करने की योजना तो नहीं बना रहा, तब मैं उसके पाछा लग गया। शाबाश। फिर वो उस श्यामी वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। फिर मैंने सोचा कदे आपने मरते कोई काम ना हो, और मैं आपके दोहरा आ गया। ना, मन्ने कोई काम नहीं। तू जा और उसके पाछे लाग जा। वो जीत जा, तू उसके पाछे पाछे साई की डाला पड़ा रे। बाज की तरिया नजर रखिए उस पे। वो कित जा से, किस्ते मिलने से, के करे से। और सुने, जे कोई खास बात दिखे तो तुरंत आके मन्ने बताइए। जी बहुत बढ़िया। पर जय विजयनगर तक बाहर जावे ते तू भी उसके पाछे पाछे चला जाइए। राजगुरु जी, आप चिंता ना करो, जब कोई खास बात नजर आओगी या सुनने में आओगी तो मैं आप दो रहे उससे वक्त हाजिर हो जाऊंगा। हाँ, ठीक से। तू जा तावड़ा, कदे वो उड़े ते चल्या ना जा गोपाल, तावड़ा जा। आप सीधे राज दरबार जाओ सके, पर भीतर क्यों कर बढ़ोगे? कह दूंगा राजगुरु का भणजा सू और पंडित जी के प्रवचन सुन जाऊं सू। किस हद तक? मेरा मतलब से बैठोगे कित? आम लोगों की कुर्सियां पे, जो इसे खास मौका पे राज दरबार की कार्रवाई देख सके से। पर आपने क्यों करवेरा? अरे इब विजयनगर मेरी खातिर नया को नहीं रहा। सुनो जी, थोड़ा ध्यान दे, अपना ख्याल रखियो। राजगुरु जी, वो देखो उन साधारण लोगों के बीच यो वो आदमी से ना जो एतवार ने आपके घर आया था। अरे वो, ये भगवान, वो आड़े भी पहुंच गया। इब के करूं? क्या आप उसने जानो सो? जानू सू, बहुत बढ़िया ढाला जानू सू। यो रामलिंग से। कल तो आपको थे कि आप उसने ना जानते। हाँ, जान बूझ के गया था, अगिया बला क्यों करे टल जा, पर यो कमबख्त आड़े भी पहुंच गया। इब के करूं रक्षा मंत्री जी? महाराज, ये कोडवीट का पंडित से गणाए विद्वान से। इब मैं पंडित जी तो प्रार्थना करूंगा, अकवा हमने बतावे साच केस है। महाराज की जय हो। महाराज, यह दुनिया एक धोखा से, हम जो देखे सुने से, महसूस करे से, चखे से या सूंघे से, ये सब बस हमारे ख्यालों में से। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी हम सोचे से कि हो ऐसे। असलियत यह ऐसे कि यह दुनिया एक धोखा से। सह कोई जवाब किसे के धोरे, मारे सभासदान है
आलम पंडित जी का ख्याल सुना कि आप लोग गामात है, कोई इसका जवाब दे कैसे? महाराज, इजाजत हो तो कहूँ? हाँ हाँ, आड़ा आओ। के नाम से थारा? जी मेरा नाम रामलिंग से, मैं तेनाली गांव का रहने वाला हूँ। हाँ तो कहो, थम के कहना चाहो सो रामलिंग? जी मैं पूछना चाहूँ सू, अक पंडित जी की यह बात सच्ची से तवे इसने साबित करके दिखावे। अरे इसमें साबित करने वाली बात करे तो आगी, ये सारी बात तुम्हारे शास्त्र में लिख रही है। ये भला शास्त्र के कि मैं गलत बोल लेंगे? अच्छा, तो जय यह बात से तो क्यों ना हम पंडित जी के इस ख्याल की सच्चाई देख ला। हाँ हाँ, देखो देखो। आज हमारे महाराज की ओर से एक दावत दी जा रही है। उसमें हम सारे, मैं और आड़े बैठे सारे लोग, सारे जी भर के खावांगे। पर आप तो प्रार्थना से आप एक जगह पे बैठे रहियो। क्यों? आप ते एक जगह पे बैठ के न्यू सोचोगे आप पकवाना ने खा रहे सो, उनकी खुशबू ने सूंघण लाग रहे सो। आपके कहने के हिसाब ते ऐसा करते आप ते दावत खाए लोगे। वाह रामलिंग वाह, तुमने तो बहुत बढ़िया जवाब दिया। तुम अक्लमंद सो। धन्यवाद महाराज। यो ले, हम थारी अकल की इज्जत करते हुए सोने की मुद्राएं तो भरी या थारी थम न द्या सा। महाराज, मेरे भांजे ता इनाम दे के आपने मैं अपना गुलाम बना लिया सो। अच्छा, यो आपका भांजा से? जब्बत इतना समझदार से। महाराज, यो आपकी खिदमत में रहना चाहे से। जब भी आपने इसकी जरूरत पड़े आप मन्ना हुक्म दियो, मैं इसने जब्बा दरबार में बुला लूंगा। हाँ, इसकी काबिलियत के हिसाब से जब भी मौका लग गए आप खुद इसने ले आइयो। धन्यवाद महाराज। तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा। यो गिरबल वर्गा स्याणा से सबका जाना पिछाड़ा से, एंडी कर तबियत खारा से सबका ज्ञान बढ़ारा से। तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा। रोज रोज यो आरा से देवन देने दिखारा से। तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा। वाह राजगुरु जी वाह, ये कमाल की चाल चाली से आपने। उसकी सफलता में हिस्सा भी बना लिया और उस रामलिंग तो बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। अरे एक और बात है आपने सुनिए को ना। अच्छा, कौन सी बात? रामलिंग का आगे की खातिर भी राज दरबार में बढ़न का राह बंद करवा दिया से। अरे वाह, पर वो क्यों कर? अरे सुनी, रामलिंग के पाछे पाछे मने बाहर आके दोनों प्रहरिया ताई अपने धोरे बुलाया और उस अक्लमंद के सामी उन ताई महाराज की आज्ञा सुना दी और कह दिया, आगे ते रामलिंग की शक्ल पहचान लो और कद्दे भी उसने दरबार में एकला नहीं बढ़न दे। अरे जब भी इसने भीतर आना होगा बस मेरी गेल आवेगा। हाँ। वाह राजगुरु जी वाह, के नकेल कसी सा आपने। रक्षा मंत्री जी, मैं इस कम वक्त ने ऐसा जकड़ के रखूंगा अक विजयनगर में पड़ा पड़ा छिड़ जाएगा वो। हाँ, उसने भी तबेरा पटका कि ताता चार राजगुरु तो सहे और उसके भी गुरु से और उनके पांव पकड़ने में बुलाई से।
रक्षा मंत्री जी, जय रामलिंग मेरे पांव पड़न आया ते मैं उसने कहूंगा जय राज दरबार में बढ़ना से ते पूरे 1 साल ताही मेरे घर पे चाकरी करे, जब बढ़न दूंगा उसने मैं राज दरबार में। हाँ चलो 1 साल का सेवक तो मिल लगा आपने मुफ्त में, फिर चाहे घुस जा राज दरबार में। जय 1 साल मेरे धोरे काम कर गया ते सोचो राज दरबार ते गया वो। न्यू क्यों कर राजगुरु जी? वाह न्यू रक्षा मंत्री जी कि इस 1 साल में मैं उसकी इतनी तार दूंगा अक मट्टी पलीत हो जाएगी उसकी। हाँ मैं उसने गधा कह के बुलाऊंगा और सारे विजयनगर में उसने गधे के नाम से मशहूर कर दूंगा। रामलिंग गधा। वाह राजगुरु जी, फिर तो सब उसने गधाए कह के बुलाएंगे। हाँ रक्षा मंत्री जी, और गधे घोड़ों को तो राज दरबार में बढ़ने की आज्ञा नहीं दी जा सकती ना। रामलिंग जी आप आज्ञा करो, आपने के जानकारी चाहिए? मेरे बहुत सारे मित्र राज दरबार में भी हैं और कई बड़े बड़े दरबारिया के कार्यालय में भी। मन ने महाराज समेत सारे दरबारियां की दिनचर्या का ब्यौरा चाहिए। कौन सा दरबारी कद और कित जाओ से, आम तौर पे किस किस्त मिले से आदि। इब मैं जो सोचन लाग रहा हूँ वो बस राजगुरु का खातर नहीं, बल्कि अपनी उस जानकारी खातर भी से जो मने आने वाले वक्त में चाहिए होगी। जय मेरी वह योजना जो मैं आने वाले वक्त में कामयाब करना चाहूँ सू असफल होगी ते मतलब जो आप अगले कुछ दिनों में करने जा रहे सो उसमें जय आप असफल होगे तब परिणाम बुरा भी हो सके से। हाँ, राजा के धोरे तावड़ी आने की कोशिश इसलिए हुए से, इब इसमें जान भी जा सके से। हाँ, राजाओं के साथ पान का मूल से यो। हाँ, हर बड़े फायदे आले सौदे में बड़ा नुकसान भी शामिल हुए से। अरे मेरे कपड़े कड़े गए हैं? अरे आड़े ते धरी थे। अरे कदे कोई जानवर ते नहीं ठाली गया, बेराना कित गई। नंगा राजगुरु नंगा। अरे कौन से यो बदतमीज, इब खबर लूं सुतरी। अरे आजा नंगे, खबर ले ले। अरे कौन से तू? नंगा। अरे भाई मेरे कपड़े दे दे। नंगा राजगुरु नंगा। अरे देख भाई मेरी उम्र का तक मैं लिहाज करे। नंगा राजगुरु नंगा। इस पे कोई रोब मारना पड़ेगा, नाते हो सके से यो मस्खरा मेरे कपड़े लेके 9-2-11 हो जा। अरे आजा नंगे, खबर ले ले। अरे कौन से उड़े, तू जानता नहीं तने किसके कपड़े चोरी करे से। हाँ जानू सू, बहुत अच्छी डाल जानू सू। अरे बेकूफ, तू इसकी बहुत बड़ी सजा पावेगा। हाँ तू जानता नहीं मेरा कया महाराज कितना मानने से। जानू सू, विजयनगर में आपके हुक्म के बिना पत्ता भी को नहीं हिलता। अरे बेकूफ, तू या जानते हुए भी मेरे से टक्कर ले रहा से। अरे सीधे सीधे मेरे कपड़े धर के और चला जा, नहीं ते ना ते के कर लेगा, बिना कपड़े के बाहर निकला होगा के। बिना कपड़े के नगर में जाओगे, जड़े हजारा नगरवासी आपने इसी हालत में देखेंगे। अरे कमबख्त, तू से कौन है? जय इब तड़के तड़का अंधेरा ना होता तने ते मैं देख लेता। हाँ देख लेता तो क्या कर लेता। हाँ आप में शर्म तो से को नहीं। अरे कमबख्त मानता है कोन्या से कौन यो। हाँ वो सामिये ते से इब कुछ दिखण लाग रहा से। अरे यो ते वो है रामलिंग से।
कमबख्त इसने प्यार ते बुलाऊं सू। अरे रामलिंग, अरे रामलिंग, सुन बेटा सुन, अरे सुन ते मेरे कपड़े कितसे बेटे। आय हाय 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 हाय, राजगुरु जी इब तो आप मने पिछाड़न भी लाग गए सो। आपने मेरा नाम भी याद आ गया। अरे बेटे मेरे कपड़े दे दे, दे दे मेरे कपड़े, बहुत ठंड लागन लाग रही से। कपड़े? किसे कपड़े? मैं ते आपके कपड़ा ने जानता है कौन या? अरे बेटा तू जो भी कहेगा मैं करण खातिर तैयार सू। पर मेरे कपड़े दे दे बेटा। कपड़े तो मैं दे दूंगा, पर जो मैं कहूँगा वो एक करोगे तब। ए भगवान, इब यो मेरे ते के करवावेगा? तावड़े तावड़े बोलो, कपड़े चाहिए कि नहीं? हाँ 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 चाहिए, कपड़े चाहिए। अरे तू जो भी कहेगा वो है करूँगा। तुमने मेरे तई अपने कंधा पर बिठा के राजमहल के आंगन तई ले जाना पड़ेगा। बोल मंजूर से? हाँ मंजूर से, कपड़े तो दे दे, मगर एक शर्त से। इब किसी शर्त? शर्त या से अक सारे राह में तुम अपनी आंख नीची करके चलोगे, न बाएं देखोगे न दाएं देखोगे। हाँ मंजूर से। सोच लो, कोई चालाकी तो नहीं करोगे? अरे किसी चालाकी रामलिंग, मैं एक ब्राह्मण सू, मैं ब्रह्म की कसम खाऊं सू, अक मैं यो काम पूरा करूंगा। हाँ अरे रामलिंग तू बहुत भार्या से, बेरा ना मैं तने क्यों करे राजमहल ताई लेके जाऊंगा। ले जाना तय पड़ेगा राजगुरु जी। अरे रामलिंग बस बतेरा होया, शहर आ गया से, देख सब मेरा मजाक कर रहे से। हाँ हाँ राजगुरु जी, बस थोड़ी सी दूर और। अरे वो किसा नजारा से महारानी, देखिए थे इतना बड़ा एक सेहतमंद आदमी एक बूढ़े के कंधा पर चढ़ कर बैठा से। हाँ लागे से जड़ो उसने आगे चलते रहने का हुक्म दे रहा हो। एक सेहतमंद आदमी का एक बूढ़े आदमी के कंधा पर चढ़ कर बैठना है बदतमीजी से। हाँ देखो बेचारे तो चला भी नहीं जा रहा। और वो ऊपर चढ़े आदमी क्यों कर खुश दिखाई देने लग रहा से। पर वो अधेड़ उम्र का आदमी तो राजगुरु जी सा लागे से ना, देखो तो सही। अरे हाँ वो राजगुरु ऐसे ना। हाँ महाराज, इब साफ दिखन लाग रहा से। शर्म तो उनका सर झुका होया से, और वे तब पसीनम पसीना हुए जा रहे से। बार बार अपने माथे तक पसीने ने पूछ पूछ के बेहाल हो रहे से बेचारे। उनकी इसी हालत बनाना यूं मानस कौन सा महाराज? दरबान दरबान, आदेश दो महाराज। जाओ नीचे आंगन में जाओ। बूढ़ा एक आदमी दूसरे के कंधे पर चढ़ रहा से, तुम ऊपर चढ़े आदमी ने नीचे गिरा दो और उसकी अच्छी ढाल पिटाई करो। लगे से महाराज ने मारते ही देख लिया से, और कोई आदेश भी दिया से। जो आदमी उसने ठारा से उसने मेरे दोहरे ले आओ। जाओ तावड़े जाओ। जी महाराज। राजगुरु जी मैं बावड़ा नहीं, घना बावड़ा सू। मने आप जिसे महापुरुष की गेल्या किसा बुरा सलूक करया। अच्छा इब राण दे अपना सांग, अरी बाड़े ते मने जान दे। जान दूं? न्यू क्यों कर जान दूं? पहले आपने अपने कंधा पर ठा के आपके घर पहुंचाऊंगा। अरे हाँ मैं भी बहुत हार लिया सू,
जे तू मना अपने कंधा पे बैठा के ले चलेगा तो बहुत बढ़िया होगा। ते आ जाओ, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। राजगुरु जी, आपकी सेहत बहुत अच्छी से, बहुत बहुत भारी सो आप। महाराज, आपके हुक्म के मुताबिक हम इन्हें ले आए से। इसने आड़े क्यों लिया है? मन ने तो थारे ते इसकी पिटाई करने का आदेश दिया था। महाराज, आपका हुक्म था कि कंधे पर चढ़े हुए आदमी की पिटाई करी जावे, अरे ठाण वाले आदमी ताई आपके सामने हाजिर करया जा। हमने आपके हुक्म का पालन करया से महाराज। ओ, तुमने दूसरे आदमी की पिटाई करके नाश कर दिया। अरे मूर्खो, जाओ, उसने आदत है उसके घर पहुंचा दो। जी महाराज। ओ, यो आदमी कितना चालाक से। हमने लाग से हमने तू पहला भी कदे देखा से। जी महाराज, मैं वो ऐसू जिसने आप ते इनाम के रूप में थाली भर के सरफियां पाई थी। ओ, जब तो तुमने मेरे आदेश का पहला अंदाजा ला लिया होगा कि तुमने मैं दरबान का आदेश देता और देखा था। जी महाराज। तुमने जब दिमाग तक काम लेते हुए राजगुरु अपने कंधे पे बैठा लिया, उनता एक गुस्से लात भी खवाई। इतनी बड़ी गुस्ताखी। मने माफ कर दो महाराज। ईब थमने माफी मांगती आना शर्म नहीं आती? थारे इस अपराध की यह सजा है कि तुम मौत के घाट तार दिए जाओ। महाराज, मने माफ करो, मैं आपने पूरी बात बताना चाहूँ सू। ईब कहने ने बाकी रह के गया से, हम थारी कोई बात नहीं सुनना चाहते। महाराज, थोड़ा उरे न तो आओ। हाँ, ईब बताओ महारानी। देखिए आपने इस मानस की होशियारी। इसने न्यू तक बेरा था कि आप इसने राजगुरु के कंधे पर चढ़ा दे एक सजा दोगे, बल्कि यो भी बेरा था कि जब वह आप अपने सैनिका ने न्यू कह के भेजोगे कि जो भी आदमी दूसरे के कंधे पर चढ़ के बैठा से उसकी पिटाई करी जा, और दूसरे आदमी ने आपके सामने पेश करने का हुक्म भी दोगे। हाँ, यो है। और उस पे इसने न्यू भी बेरा था कि वो आपने अपनी बात सुना भी सकेगा और भरोसा भी दिवा देगा। बात तो थारी ठीक से तो समझदार। हाँ महाराज, यो मानस बहुत अकलमंद और निडर से। मेरी सलाह से महाराज, आप उसकी पूरी बात जरूर सुनो और उसके पाछे कुछ फैसला करिए। हाँ, ठीक से। तो क्या कहना चाहो सो तुम? महाराज, जो महारानी ने कहा से वो है सच से। के तन्ने के बेरा मैंने के कहा? महाराज, महारानी आप ते मेरी बढ़ाई करें थी। तन्ने क्यों कर अंदाजा लाया? महाराज, अकलमंद पत्नियां अपने पतियां ने बात के बीच में जब बुलावे से, जब वे ऐसे मतों से। हाँ, यो तो ठीक कहा तन्ने। अकलमंद महारानियां पतियां थे ऐसे मत। तो इसका मतलब होया उनके पति बेवकूफ से। हरा कहने का मतलब कैसे? महाराज, मेरा मतलब न्यू था अकलमंद पत्नियां के पति अपनी अकलमंद पत्नियां ते घणे अकलमंद हो से। यो तुमने कद कया? महाराज, आप तो जानो सो एक अच्छी और बढ़िया चीज ने ढूंढन खातिर कितनी अकलमंदी की जरूरत हो वैसे। हाँ, यो तैसे अकलमंद आदमी ये अच्छी चीज न परख सके से। फिर आप पे सोचो महाराज, एक अकलमंद औरत तय ढूंढना कितनी अकलमंदी का काम से। हाँ हाँ, यो तय कति ठीक कहा तुमने। हाँ, तू सच्चे अकलमंद से। काल ते तू दरबार में आ जाएगी। महाराज, किस ओहदे पे? विदूषक। आज ते तुम राज विदूषक सो। थारा नाम कैसे? तेनाली। ना महाराज, मेरा नाम रामलिंग से। तेनाली तो है मेरे गांव का नाम से। नहीं, हमने जो कह दिया वो कह दिया। आज से तेरा नाम तेनाली राम होया। जिसी महाराज की ख्वाहिश। पर महाराज, एक बात जरूर याद रखियो। के? यो नाम आपका दिया और से। आप तेनाली राम के वालिद सो।
बहुत खूब तेनालीराम, बहुत खूब। मेरा ख्याल से तुम बहुत दूर तक जाओगे। महाराज की जय हो। तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा। यो बिरबल वर्गा स्याणा से सबका जाना पिछाड़ा से। एंडी कर तबियत दिखाया से सबका ज्ञान बढ़ाया से। तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा। रोज रोज यो आ रहा से जीवन में दिखा रहा से। तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा। रक्षा मंत्री जी, जितना आप सोचो सो मामला तो उससे घना है मुश्किल से। राजगुरु जी, आपने भी बात का बतंगड़ बना रखा से। एक दरबारी महाराज से बार बार इनाम पा जा से। बस इसमें इतना गमगीन होने की क्या जरूरत है? पीछे की तो कमी नहीं आपने। आप को ना समझ सकते जो मेरे दिल पे बीतरी से। फिर अपने दिल का हाल आप पे बताओ राजगुरु। रक्षा मंत्री जी, यो जो तेनाली रामा से ना, यो हर बार बेराना क्यों कर महाराज के उल्टे सीधे मामले ने सुलझा ले से। और महाराज न्यू समझे से अक बस तेनाली के दौरे सारी अक्ल से मारे शर्मे ते बस हवा भरी से हवा। जय उसमें अकल नहीं से तय वो महाराज के मसाइल का हल क्यों कर काट ले से। किस्मत किस्मत से उसकी जिसा भी पासा फेंके से बस सुधा पड़ जा से। फिर के करोगे इसे में? बाट बाट किसकी? मौके की बाट। मेरा भी बखत आवेगा जब इसी चाल चलूंगा कि इस तेनाली की चाल सदा ताई बिगड़ जाएगी। हाँ। सेनापति जी महाराज। तुमने एक काम करना से। आज्ञा दो महाराज। आप अपने जासूसा के जरिए शांति नगर और विजयनगर में जंग करवा दो। पर जासूसा के जरिए यू क्यों कर मुमकिन होगा महाराज? दोनों रियासतों के बीच शक पैदा कर दो। मतलब दोनों ने एक दूसरे की नीयत खराब लागन लाग जा। पर इससे हमने क्या फायदा होगा? हम विजयनगर और शांति नगर दोनों पे हम अपना झंडा फहराना चाहता। मतलब जब विजयनगर और शांति नगर आपस में लड़के अपनी ताकत गवा बैठेंगे, फिर हम जीतने वाले राजा की थकी और फौज पे पूरा जोर लाके हमला कर देंगे। हाँ, तब विजयनगर और शांति नगर दोनों मारे होंगे। राजगुरु जी। जी महाराज। हम देख रहे हैं कि पाछले कुछ दिनों से तेनाली राम जी दरबार में हाजिर नहीं हो रहे हैं। क्या इसके बारे में कुछ बेरा सा आपने? महाराज, इसमें सोचने की के बात से आप एक सिपाही ने तेनाली राम का घरा खंदा के असलियत का बेरा पड़वा लो। हाँ, ठीक कहा आपने। ठीक से सिपाही को बुलाया जा। जी महाराज। महाराज की जय हो। तुम तेनाली राम जी के घर जाओ। जी। के वो गेल आड़े लाने से? हाँ। नहीं, बस इतना पता करना से कि वे
दरबार में क्यों नहीं आ रही? जो हुक्म महाराज। तेनालीराम जी, तेनालीराम जी। वे कोना से अड़े तीर्थ यात्रा पे जा रहे से। अच्छा ठीक से, जब आवे तब कह दियो, कहियो के महाराज बुझे थे कि तेनालीराम जी राज दरबार में क्यों नहीं आ रहे से। ठीक से कह दूंगी। रक्षा मंत्री जी, आज देखा आपने कि जय 2 दिन तेनालीराम दरबार में नहीं आया तो महाराज का दिल दुखी होने लग गया। हाँ। आज ताई किसी और की इतनी फिक्र नहीं हुई उनने कि सिपाही भेजा उसके घर। पर सिपाही उसके घर भेजन की सलाह तो आपने दी थी। मन ने तो न्यू सोच के सलाह दी थी अक वो अपने घर आराम कर रहा होगा और मन ने कुछ कहने का मौका मिल जाएगा। आपने न्यू क्यों कर सोच लिया अक वो आराम करता होगा? मने बेरा से वो 2 दिन ताई घाट में पड़ा रहे से। अरे सब ने नीचा दिखाने की तरकीब सोचे जा से। तेनालीराम वर्गा अकलमंद मानस। अकलमंद मत कह उसने। हाँ हाँ, मेरा मतलब से है कि तेनालीराम वर्गा मानस सिपाही ने जानन देगा अक वो लंबी तान का सुन लग रहा से। हाँ, यो तो मैंने सोचा ही नहीं। कम बखत भीतर जरूर ठाठता आराम कर रहा होगा और सिपाही ताई कवा दिया अक वो तीर्थ यात्रा पे गया से। ईब के करोगे आप? के कर लूंगा मैं? अरे पूछूंगा भरे दरबार में किस तीर्थ पे गया था। महाराज की लंबी उम्र खातिर कौन सा यज्ञ करवाया उसने और कित करवाया यज्ञ, किसने करया यज्ञ। जब बेरा पाटेगा उस कम बखत ने मैं कोई भी मौका हाथ ते नहीं जान दे सकता। हाँ हाँ सेनापति, के खबर से? के बात से सेनापति? तू चुप क्या तई हो गया? तेनालीराम। तेनालीराम? यो कौन से? महाराज, यो वो मानस से जो मारे इरादा पे पानी फेर सके से। तो के वो सिपे सालार से? ना हुजूर, वो विजयनगर का एक राज दरबारी से। बस तुम उससे ते डरो सो। महाराज, डर तलवार ते नहीं होता, फिर हर अकलमंद आदमी ते डरो। वैसे हम थारी बात ने नहीं समझे। खास तौर पे उस आदमी ते जिसने कई बार समझदारी ता अपनी तकदीर बदली हो। महाराज, मने बेरा पाड़ा से विजयनगर शाही दरबार के कई दरबारी उसके कट्टर दुश्मन से। क्या कहा तुमने? विजयनगर शाही दरबार में उसके कई कट्टर दुश्मन से? वे हर बार तेनालीराम ने बर्बाद करने की साजिश करते रहे से, पर हर बार तेनालीराम उनके इरादे नाकाम कर दे से। और इसकी गेल विजयनगर महाराज तय इनाम भी पाले से। तुम तावड़े से विजयनगर जाओ और उसके दुश्मनाते मिलो। विजयनगर के शाही दरबारियां ते मिलूं? मैं इसका मकसद नहीं समझा। याद रखो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो से। वो तय ठीक से, पर हमारा मकसद तय तेनालीराम ने बर्बाद करना से। और इसकी राह तेनालीराम के दुश्मन तुमने अपने आप पे बतावेंगे या फिर तुम उन्हें बताओगे, क्योंकि तेनाली उनका भी दुश्मन से और हमारा भी। जब दोनों मिलके सोचांगे तो जरूर हमने मंजिल मिलेगी। तुम आज विजयनगर खातिर रवाना हो जाओ। जी महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, एक सिपाही आपसे मिलना चाहे से, पर महाराज वो अपना नाम नहीं बता रहा। फिर के कवस है? यो ये कि उसका नंबर से नाम नहीं।
के नंबर से उसका? नंबर 88। उन्हें भेज दो। जो आ गया। महाराज की जय हो। आओ आओ, के कुछ खास खबर से? महाराज, शांतिनगर के महाराज विजयनगर पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक से। तुम शांतिनगर में फौजी इलाके के लवा धोरे रहो। जो हुक्म महाराज। जो करे कोई फौजी हरकत हो, हमने जब भाई खबर दो। ऐसा ही होगा महाराज। रक्षा मंत्री को बुलवाया जा। जी महाराज, मैं अंदरूनी हिफाजत खातर अपने फौज और दरबार के सब रुतबे के लोगों पे नजर रखने खातर खास जासूसाना हुक्म जारी कर दूं। हाँ, और देखिए कि कौन बड़े रुतबे का आदमी किस तरह मिलने से। जी महाराज, यो बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर किसी अंदरूनी मदद के किसी बाहर वाले खातर हमले की सोचना ही गलत है। हमने न्यू याद रखना से कि गद्दार हर दौर में और हर रियासत में होए से, बस होशियार रहना से। और हाँ, एक और बात। वो के महाराज? इस खबर की सच्चाई की जांच पड़ताल भी कर ली जा। कदे या खबर गलत तो नहीं से? जी महाराज। हर फौज ने जल्दी से जल्दी लड़ाई खातर तैयार होने का आदेश दिया जा। ऐसा ही होगा महाराज। यो आप क्या कह रहे सो सेनापति? मेरी खबर बहुत पक्की है महाराज। विजयनगर की फौज जानते ही जंग खातर हरदम तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। लाव लश्कर तैयार करे जान लाग रहे हैं और रसद भी इकट्ठी करी जान लाग रही है। हैरानी से हमने महाराज कृष्णदेव राय की सोच पे। महाराज, इसमें हैरानगी की कोई बात कौन है? सदियां तो एक बादशाह दूसरे बादशाह पे और एक रियासत दूसरी रियासत पे कब्जा करने ताई हमले करते रहे सन। आप ठीक कहो सो। यूं तो यह जंग हमारे पे थोपी जारी से, पर हम इसका ऐसा जवाब देंगे अक महाराज कृष्णदेव राय फिर कदे शांतिनगर का आंख ठाके नहीं देख सकेंगे। कथी महाराज, विजयनगर की ईंट तय ईंट बजा दी जाएगी। तो ठीक से जंग की तैयारी शुरू कर दी जा। जो आज्ञा महाराज। तो फिर महाराज का की नजरिया से? महाराज ने कही से। अरे बोल भी यार, राज की बात से। ठीक से, फिर अपने धोरे राख अपना राज। महाराज ने कही से अक्सर दरबारियों और खास ओहदेदारों पे नजर रखी जा। कोई जय अनजान आदमी तक मिलता पाया जा या कोई सरहद के आसपास आवे जावे तय उन तई बताया जा। मिल गया मौका जिसने मैं ढूंढूं था। किस मौका? काल देखिए दरबार में मौके का फायदा ठाना किसने कैसे। हाँ। के आपने इस खबर की जांच पड़ताल कर ली है कि शांति नगर की फौज विजयनगर पर हमला करने की तैयारी कर रही है? जी महाराज, यह खबर सही है। तो हमने भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
जरूर, पर के पर एक खबर और भी है। या दूसरी खबर केस है? या खबर मैं जान बख्शी के वादे के पाछे दे सकूं सू। जान बख्शण के वादे के बाद ये बात कर सको सो, इसी के बाद से? क्योंकि इसका ताल्लुक आपके एक चहेते दरबारी तस है। जय सास है तो आप तावड़े बताओ। रियासत के मामले में कोई भी प्यारा नहीं होता। महाराज, हमने खबर मिली है कि पिछले दिना तेनालीराम जी शांतिनगर गए थे। मेरा मतलब से जब महर्ता ही बताया गया था अकवे तीर्थ यात्रा पे गए से। तके तेनालीराम शांतिनगर के महाराज की गैल मिल गया से, ऐसा तो हम सपना में भी नहीं सोच सकते। पर जय ईसा से तो वो उन हमारे सारे भेद दे सके से, सारे भेद। सिपाही जी, तुम इब तेनालीराम के घर न जाओ और उसने तुरंत अपनी गैल आड़े राज दरबार में हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज। आपने यह खबर या तेनालीराम आड़ी कित मिली? महाराज, मेरे ताई एक दो व्यापारियों ने खबर दी थी, जिनका शांतिनगर के व्यापारियों गैल भी कारोबार चाले से। फिर तो खबर सच्ची होगी। हमने तेनालीराम ते यह उम्मीद नहीं थी। तेनालीराम जी, तेनालीराम जी। डट जा भाई, आऊं सू। तेनालीराम जी, आप तो महाराज ने इब्बे बुलाया से। इब्बे? जी। आज ऐसा क्या हो गया? अक महाराज ने मेरे तई न्यू बुलाया से। जरूर कोई खास बात से। किते राजगुरु ने कोई चाल ते नहीं चाल दी। चलो देखेंगे। चलो चला सा। तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा। यो गिरबल वर्गा स्याणा से, सबका जाना पिछाड़ा से। एंडी कर्तव्य दिखाया से, सबका ज्ञान बढ़ाया से। तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा। रोज रोज यो आ रहा से, देवन ने दिखा रहा से। तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली